बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। शेर फरगाना पार्ट 10। सर्दियों का ज़माना करीब था, इसलिए बाबर ने अपने घोड़े की रफ्तार तेज़ तर कर दी। वो जल्द अज जल्द खुजन पहुंच जाना चाहता था। अगर बाबर ऐसा ना करता तो जाड़े के मौसम की सख्तियां उस खाना वेरानी के आलम में बड़ी तबाहकार साबित होती। उसी सूरत हाल के पेश नज़र ये दुश्वार गुजार और तवील सफ़र तकरीबन निस्फ मुद्दत में तय पा गया। फिर जब बाबर खुजन पहुंचा तो वहां के हाकिम मोहम्मद हुसैन काशगरी ने उसका पुरतपा खैर मकदम किया। उस दरबदरी की हालत में मोहम्मद हुसैन के मुखलिसाना सलूक से बाबर को बड़ा हौसला मिला। फिर उसने जाड़ों का नाखुशगवार मौसम खुजन में गुजारा और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करता रहा। बाबर ने थोड़े ही अरसे में अपने बिखरे हुए आदमियों को जमा करके अच्छी खासी जमीयत फराहम कर ली थी। फिर उसने जल्द ही एक नए अंदाज से किस्मत आजमाई की। उस सिलसिले में मोहम्मद हुसैन काशगरी का फौजी ताउन भी उसके शामिल हाल था। आखिर एक दिन बाबर खुजंद की सरहदों से बाहर निकला और गरम सीर इलाके के 2 किलों पर हमला कर दिया। यहाँ के कमज़ोर हाकिमों ने मामूली मुजाहमत की और फिर हथियार डाल दिए। ये फतह बाबर के लिए एक फाले नेक थी। अब वो बेज़मीन बादशाह नहीं रहा था। अगरचे सियासी एतबार से उन दोनों किलों की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सोचकर बाबर को एक अजीब सी खुशी का एहसास होता था कि वक्त की रफ्तार उसके हक में पलटती जा रही है। अभी उन दोनों किलों पर कब्जा किए हुए बामुश्किल 2-3 महीने ही गुजरे होंगे कि बाबर को एक और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। नई फतह के इब्तदाई दिनों की खुशी में वो अंदाज़ा ही ना कर सका था कि उन किलों का इंतज़ाम उसके लिए एक दर्द सर बनकर रह जाएगा। यहाँ आमदनी के वसाइल कम थे और अखराजात बहुत ज़्यादा। कुछ दिन के बाद वो इस काबिल भी नहीं रहा था कि अपने सिपाहियों की तनख्वाहें अदा कर सके। फिर जब उस जेल में बाबर ने अहमद जमाल से मशवरा किया तो वो जाननिसारे ख़ास इसके सिवा कुछ और ना कह सका। शहनशाह, मैं तो अर्ज़ कर चुका कि अब आपके लिए हिंदुस्तान ही आफियत की मंजिल है। खुदारा इस बात को कोई तंज समझकर मेरी वफादारियों पर शक ना कीजिएगा। मैं तो आपका एक ऐसा खिदमत गुजार हूँ कि जो भूखे पेट रहकर भी आपके दुश्मनों से मुसलसल जंग कर सकता है। एक तुम्हारे भूखे रहने से क्या होगा अहमद जमाल? बाबर अपने चेहरे से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। सवाल तो इन सैकड़ों सिपाहियों का है जो ज्यादा दिन तक भूख और गुर्बत की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि ये सब लोग बहुत जल्द मेरा साथ छोड़ जाएंगे। फिर कोई अमीरो कबीर हुक्मरान इनकी शमशीरें खरीद लेगा। जब सियासत की नीलामगाह में मेरी वफादार शमशीरें ही फरोख्त हो जाएंगी तो मैं अपने दुश्मनों का मुकाबला किस तरह करूंगा? फिर खोजंद की तरफ लौट चलिए। अहमद जमाल ने बाबर को मशवरा देते हुए कहा, कुछ दिन और मोहम्मद हुसैन काशगरी के महल्लात में गुजार दीजिए। उसके एहसानात के बोझ से पहले ही मेरे कंधे झुके जाते हैं। बाबर ने इंतहाई सख्त लहजे में अहमद जमाल के मशवरे को झुठला दिया। उसकी तरफ जाने से तो बेहतर है कि तमाम सिपाही मेरा साथ छोड़ दें और मैं इस वीराना हस्ती में तन्हा रह जाऊं। मुझे अपने शहनशाह से इसी जवाब की तवक्को थी। अहमद जमाल के होठों पर एक जाफिजा मुस्कुराहट उभर आई। फिर आप पर लाजिम है कि कुछ दिन और सब्र करें। जिसे जाना है वो चला जाए कि उसका जाना ही आपके हक में बेहतर है, और जो नहीं जाना चाहता उसे अपनी परेशानियों का एहसास ना दिलाएं कि इस अमल से इंसानी हौसले पस्त हो जाते हैं। अहमद जमाल से तवील गुफ्तगू के बाद बाबर की वहशतों में कमी आ गई थी, मगर वो उस परेशानी के एहसास से निजात हासिल नहीं कर सका था कि उसके सिपाहियों के चेहरे बुझे बुझे रहते हैं और उनकी आंखें एक ही सवाल करती रहती हैं कि हमारी ज़रूरतों की तकमील किस तरह होगी और बेचारगी का ये ज़माना कब ख़त्म होगा। बाबर की ज़िंदगी के वो दिन बड़े कर्ब के आलम में गुजर रहे थे कि अचानक तकदीर ने एक और करवट ली। खाना बदोश शहनशाह सोच भी नहीं सकता था कि मायूसियों के अंधेरे इतनी तेज़ी से छट जाएंगे और उम्मीदों का नया सूरज निकल आएगा। एक दिन बाबर के सिपाहियों ने एक ऐसे शाह सवार को अपनी तरफ आते देखा जो रास्ते के गर्दो गुबार में अटा हुआ था। फिर जब वो अजनबी बाबरी लश्कर के करीब पहुंचा और उसे बाज़पुर्श की गई तो उसने तेज आवाज में कहा, मुझ पर शक करके वक्त बर्बाद ना करो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मुझे फौरन शहनशाह बाबर के पास ले चलो कि मैं उनके लिए एक दोस्त का निहायत जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ। सिपाहियों ने पूरी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद अजनबी शाहसवार को बाबर की खिदमत में पेश कर दिया। शहनशाह, मैं अली दोस्त अगाई का कासिद हूँ।
अजनबी एहतरामन निस्फ कद तक झुक गया था। अली दोस्त तगाई का नाम सुनकर बाबर के दिलो दिमाग में आग सी लग गई। वो नमक हराम अभी जिंदा है। बाबर ने शररबार लहजे में कासिद से सवाल किया। जलाले शाही के असर से कासिद कांपने लगा। फिर उसने लरजते हाथों से अपनी दस्तार खोली और एक सरबा मोहर लिफाफा निकालकर बाबर के हजूर पेश कर दिया। बाबर ने शदीद तैश के आलम में लिफाफा चाक किया और अली दोस्त तगाई का खत पढ़ने लगा। आकाए नेमत, गुलाम अपने उस गुनाह पर आखिरी सांस तक नादिम रहेगा कि वो आपकी अमानत की हिफाजत ना कर सका। मुमकिन है कि शहंशाह के आइन में ये गुनाह नाकाबिले मुआफ़ी हो, मगर फिर भी गुलाम की ये दरख्वास्त है कि उसे सफाई का एक मौका ज़रूर इनायत करें। किला मरगिनान उस साते सईद के इंतज़ार में है जब वो हजूर वाला की कदम बोसी का शर्फ हासिल करेगा। अली दोस्त तगाई के उस मुखलिसाना और जानिसाराना अंदाज ने बाबर को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उसकी तरफ से शहंशाह के दिल में जो कदूरत थी उसे अली दोस्त की तहरीर ने धो दिया। फिलवाक़े ये एक ताइदे गैबी थी जिसने कसमा पुरसी के आलम में बाबर को बड़ा सहारा दिया था। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपना महदूद लश्कर लेकर मरगिनान की तरफ बढ़ा। अली दोस्त तगाई ने किले से निकलकर बाबर का वालेहाना इस्तकबाल इस तरह किया कि 3 बार शहंशाह की रिकाब को बोसे दिए और बहुत दूर तक घोड़े की लगाम पकड़े हुए प्यादा पा चलता रहा। किले में दाखिल होकर अली दोस्त तगाई ने अंदीजान के दिफा की नाकामी के सिलसिले में उज़र पेश करते हुए कहा, शहंशाह, ये गुलाम बहुत मजबूर था। दुश्मनों ने यह खबर आम कर दी थी कि साहिब आलम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। फिर अपने सालार के बगैर ये मुख्तसर सी फौज अपने ताकतवर दुश्मनों से किस तरह जंग करती। बाबर ने अली दोस्त तगाई की माजरत कबूल कर ली थी और अब वो अपने खोए हुए इलाकों की बाजियाबी के लिए नए अंदाज से मंसूबाबंदी कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद ही बाबर ने मरगिनान की सरहदों से निकलकर दूसरे किले पर कब्जा कर लिया। उसके साथ ही हिसार का कुछ इलाका भी उसके कब्जे में आ गया था। जब जहांगीर मिर्जा को यह खबर मिली कि उसका बड़ा भाई शिकस्त के जख्मों से जांबर हो गया है और नई जिंदगी हासिल करके अपनी ममलुकत में इजाफा कर रहा है, तो वो ओजोन हसन और अहमद तंबल को अपने हमरा लेकर मरगिनान की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते उसने किले का मुहासरा कर लिया। बाबर की बदकिस्मती ये थी कि उसकी फौज का एक बड़ा हिस्सा किले में दाखिल नहीं हो सका था और जिस कदर सिपाही किले के अंदर मौजूद थे वो जहांगीर मिर्जा की यलगार को रोकने की ताकत नहीं रखते थे। बाबर ने जान तोड़ कोशिश की कि वो किसी तरह अपने उस लश्कर तक पहुंच जाए जो किले में महसूर हो चुका था, मगर जहांगीर मिर्जा ने अपनी जंगी हिकमत अमली से बाबर के उस मंसूबे को नाकाम बना दिया। अब सूरत हाल ये थी कि बाबर ज्यादा दिन तक अपना दिफा नहीं कर सकता था। एक बार फिर खाना बदोश शहंशाह के दिलो दिमाग पर मायूसियों के गहरे अंधेरे छा गए। गरज उसी बेचारगी के आलम में बाबर सोच रहा था कि वो अपने बाकी मानदा सिपाहियों को लेकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ निकल जाए कि यकायक उसकी तकदीर ने एक और खुशगवार करवट ली। जब बाबर के हकीकी मामू सुल्तान महमूद मिर्जा को उसकी परेशानियों का इल्म हुआ तो हैरत अंगेज तौर पर वालिया हिसार के दिल में अपने भांजे के लिए कुछ नरम गोशे पैदा हो गए। सुल्तान महमूद मिर्जा ने फौरी तौर पर एक बरकरफ्तार कासिद को बाबर के लिए ये पैगाम देकर रवाना किया कि वो कुछ दिन और मुदाफियत जारी रखे। हिसार की फौजें अनकरीब उसकी मदद को पहुंचने वाली हैं। सुल्तान महमूद मिर्जा का ये खत उस मरीज के लिए मुज़दाए जाँ फिजा से कम नहीं था जो अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा हो। बाबर के उखड़ते हुए कदम एक बार फिर मजबूती के साथ मैदान कारजार में जम गए। वो किसी न किसी तरह जहांगीर मिर्जा के हमलों को रोकता रहा। फिर एक दिन अचानक रास्तों से गुबार उठा और सुल्तान महमूद मिर्जा का लश्कर नमूदार हुआ। देखते ही देखते थके हुए बाजू बर्क की तरह लहराने लगे और फिर बाबर ने अपनी हिमायती फौज के साथ मिलकर जहांगीर मिर्जा के उस खसूसी दस्ते का कला कमा कर दिया जो उसके रास्ते का भारी पत्थर बना हुआ था। ये दुश्मन की बदतरीन शिकस्त थी। जहांगीर मिर्जा के सिर्फ 7 या 8 सिपाही बामुश्किल अपनी जानें बचाकर मैदान जंग से फरार हो सके। बाकी सारे के सारे खाको खून में नहाकर लुकमाए अजल बन गए। उस शिकस्त ने जहांगीर मिर्जा के उस फौजी दस्ते पर भी बुरा असर डाला जो किला मरगिनान का मुहासरा किए हुए था। नतीजतन जहांगीर मिर्जा के कुछ सिपाही उससे कटकर बाबर के साथ जा मिले। सुल्तान महमूद मिर्जा की ताज़ादम फौजी कुमक, सैकड़ों सिपाहियों की हलाकत और बाकी मानदा लश्कर में शदीद इंतशार, यही वो असबाब थे कि जिनके ज़ेर असर जहांगीर मिर्जा ज्यादा अरसे तक किले का मुहासरा बरकरार नहीं रख सकता था। मजबूरन वो किला मरगिनान का मुहासरा उठाकर अंदीजान की तरफ बढ़ा। गर्दिशे हाल के सबब वो उसी एक इलाके पर कनात करना चाहता था,
मगर उसे ये खबर नहीं थी कि कुदरत दरपर्दा उसके साथ कैसा संगीन मजाक करने वाली है। जब जहांगीर मिर्जा अंदीजान के गिरदोनवाह में पहुंचा तो उससे वही सलूक किया गया जो उसने कुछ दिन पहले अपने काबिल एहतराम भाई बाबर के साथ रवा रखा था। जहांगीर मिर्जा ने मरगिनान पर लश्करकशी करते वक्त अपने एक मोतमद सालार नासिर बेग को अंदीजान का किलेदार मुकर्रर किया था। जब नासिर बेग ने जहांगीर मिर्जा के नाकाम लौटने की खबर सुनी तो अपने आका पर किले के दरवाजे बंद कर दिए और बिला ताखीर बाबर के पास इस पैगाम के साथ एक कासिद भेज दिया कि शहंशाह जब भी अंदीजान का रुख करेंगे तो किले के दरवाजे खुले पाएंगे। बाबर ने नासिर बेग की उस पेशकश को एक नई ताइदे गैबी समझा और एक लम्हा जाया किए बगैर अंदीजान की तरफ बढ़ा। फिर जब वो किले के करीब पहुंचा तो उसे नासिर बेग के बयान की सच्चाई पर यकीन आ गया। वाक़तन किले के दरवाजे खुले हुए थे और नासिर बेग अपने एक खसूसी फौजी दस्ते के साथ बाबर के इस्तकबाल के लिए सदर दरवाजे पर मौजूद था। बागियों ने बाबर के इकबाल के डूबे हुए सूरज को दोबारा तलू होते देखा तो राह फरार इख्तियार की और फिर जिसका जिधर मुंह उठा भाग खड़ा हुआ। बाबर ने नासिर बेग और उसके हामी सिपाहियों पर अपने लुत्फो करम की बारिश कर दी। फिर कुछ दिन बाद ही फरगाना पर भी बाबर का कब्जा हो गया। मुनाफकत और बगावत जैसे फितनों की बुनियाद अक्सी का हाकिम ओजोन हसन था। चुनाचे उस बुनियाद को उखाड़ फेंकने के लिए बाबर ने अक्सी पर फौजकशी कर दी। ओजोन हसन एक कम हिम्मत और अस्करी ताकत के एतबार से एक कमजोर हाकिम था। नतीजतन वो मुहासरे के दौरान पेश आने वाली सख्तियां बर्दाश्त ना कर सका और कुछ दिन बाद ही अमान तलब करके किले से निकल गया। ओजोन हसन के हामी सिपाही बाबर से मुआफ़ी के तलबगार हुए और अपने अहलो अयाल और मालो असबाब के साथ खिदमत शाही में हाजिर हो गए। बज़ाहिर ओजोन हसन का ये फितना ख़त्म हो चुका था, मगर दरपर्दा एक और सियासी फितना बाबर के इंतज़ार में था। बागियों ने अपने इक़्तिदार के दौरान अंदीजान के शुरफा और उमरा पर बड़े मजालिम ढाए थे। एक दिन उन्हीं उमरा में से बाज ने बाबर से अर्ज किया, ये बागी जो आजकल आपकी बख्शी हुई अमान के साए ले रहे हैं, कल तक अंदीजान का कोई बाशिंदा इनके शर से महफूज नहीं था। शहनशाह को नहीं मालूम कि इन सितमगरों ने किले पर काबिज होने और मौलाना काजी जैसी मोहतरम हस्ती को कत्ल करने के बाद उन तमाम लोगों का मालो असबाब लूट लिया था जो हजूर वाला के खैर ख्वाह और हामी थे। अब जबकि आपने इन तमाम फितनागरों को मुआफ फरमा दिया है तो क्या इन पर लाजिम नहीं है कि ये लूटा हुआ सारा माल हकदारों को वापस कर दें? बाबर ने अपने उमरा की उस शिकायत को बागौर सुना और फिर फौरी तौर पर यह हुक्म जारी कर दिया, जिस शख्स को अपना कोई माल किसी के कब्जे में नजर आए वो सबूत फराहम करके उसे वापस ले ले। बाबर का यह हुक्म मुगलों के लिए नाकाबिले कबूल था। उनकी हरीसाना फितरत लूटा हुआ माल वापस करने पर आमादा नहीं थी। अंजामगार बागियों के गिरोह ने दोबारा सरकशी इख्तियार की और अहमद तंबल को साथ लेकर जहांगीर मिर्जा की रिकाब में चले गए। फिर कुछ दिन बाद ये इत्तला मिली कि बागियों की जमात अंदीजान को फतह करने की तैयारियों में मसरूफ है। बाबर ने अपने एक मोतमद सालार कासिम कोजीन को उन सरकशों के मुकाबले के लिए भेजा, मगर जब दोनों फरीकों के दरमियान मारका आराई हुई तो कासिम कोजीन शिकस्त खा गया। उस लड़ाई में बाबर के अक्सर उमरा और सरदार काम आ गए और कुछ जख्मी होकर दुश्मन की कैद में चले गए। ये बाबर के दिल पर बड़ा कारी जख्म था, मगर नौउमर बादशाह ने बड़ी हिम्मत से उस जख्म को बर्दाश्त किया। उस फतह के बाद अहमद तंबल के हाथ बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे। कामरानी के नशे से सरशार होकर उसने अंदीजान की तस्खीर पर पूरी ताकत सर्फ कर दी, मगर उसे कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। वो 1 महीने तक किले का मुहासरा किए पड़ा रहा, लेकिन उसकी हर कोशिश बेनतीजा साबित हो रही थी। वक्त भी रायगा गया, आदमी भी जाया हुए और किला भी फतह नहीं हो सका। मजबूरन वो नाकामो नामुराद वापस चला गया। कुछ दिन बाद अहमद तंबल दोबारा अंदीजान की तरफ पलटा। फिर उसके और बाबर के दरमियान एक खूनरेज जंग हुई, मगर उस जंग से भी किसी फरीक को कोई फायदा ना पहुंचा। ना कोई गालिब था और ना कोई मगलूब, बस दोनों तरफ से इंसानी जानों और वक्त का ज़िया हो रहा था। अभी शहनशाह बाबर और अहमद तंबल के दरमियान मार्का जारी था कि एक और वहशतनाक खबर मिली। मुखबिरों ने खबर दी थी कि जहांगीर मिर्जा की कुमक पर सुल्तान महमूद मिर्जा ने 7,000 सिपाहियों के साथ किला कासान का मुहासरा कर लिया है। उस वक्त मौसम सरमा की शिद्दत का यह आलम था कि आसमान से बारिश के कतरे भी बर्फ बनकर बरस रहे थे, मगर बाबर ने मौसम की उस नासाजगारी को जरा भी अहमियत नहीं दी और वो किला कासान की हिफाजत के लिए अपने जाननिसारों के साथ आगे बढ़ा। बिलाखिर जहांगीर मिर्जा की ये साजिश नाकाम हुई और सुल्तान महमूद मिर्जा भाग खड़ा हुआ। उस मार्के के बाद अली दोस्त तगाई और कंबर अली ने दोनों फरीकों के दरमियान सुलह की बात छेड़ी। ये दोनों बड़े जमाना साज लोग थे, बज़ाहिर बाबर के खैर ख्वाह नजर आते थे, लेकिन दरपर्दा उनका मकसद कुछ और था। उन दोनों ने बाबर के सामने ये शर्त रखी कि अंदीजान पर खुद बाबर काबिज रहे,
और दरियाए खोजन से लेकर अक्सी तक का इलाका जहांगीर मिर्जा को दे दिया जाए। उस शर्त के जवाब में बाबर ने यह शर्त पेश की कि फरीके मुखालिफ अपने अहदो पैमान से रूगर्दानी नहीं करेगा। बाबर की यह शर्त किसी पसोपेश के बगैर मान ली गई। उस मुआहदे के बाद जहांगीर मिर्जा और अहमद तंबल बाबर की खिदमत में हाजिर हुए और शहनशाह को यकीन दिलाया कि आइंदा उनकी तरफ से कोई इख्तलाफी मसला पैदा नहीं होगा। उस मुआहदे के नतीजे में दोनों तरफ के जंगी कैदियों को रिहा कर दिया गया। बाबर खुश था कि इस तरह एक तवील खाना जंगी का खात्मा हो गया है, मगर ये उस फराख दिल हुक्मरान की खुशफहमी थी। सियासी रेशा दवानियों ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अली दोस्त तगाई को उसकी खिदमत के सबब शहनशाह की बारगाह में मुकर्रब खास की हैसियत हासिल हो गई थी। वो फितरतन एक कम ज़र्फ इंसान था। आला मनसब पाते ही अली दोस्त तगाई ने बाबर के उमरा के साथ तहकीर आमेज सलूक शुरू कर दिया। नतीजतन उन मुअज़्ज़ज़ीन ने दरबार में आना जाना छोड़ दिया और अपने घरों तक महदूद होकर रह गए। बाबर के लिए ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त थी। नए फितना और इंतशार के ख्याल से बाबर ने अली दोस्त तगाई को माजूल कर दिया, मगर उसकी जायदाद व अमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दरबार बाबरी से निकलकर अली दोस्त तगाई दोबारा अहमद तंबल से जा मिला और फिर जहांगीर मिर्जा के हल्काए खास में शामिल होकर नई शरअंगेजी के बीज बोने लगा। मगर अभी वो अपनी उस फितना गरी की फसल काटने नहीं पाया था कि एक दिन एक खिदमतगार ने तैश में आकर उसे कत्ल कर दिया। बाबर ने अली दोस्त तगाई की मौत की खबर सुनी तो उसके होंठों पर इत्मीनान व आसूदगी की एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। खाना जंगी से निजात पाने के बाद बाबर समरकंद की तरफ मुतवज्जे हुआ। बाबर अच्छी तरह जानता था कि अहले समरकंद शेबानी खान और उज़्बक कौम की मातहती पर दिल से राजी नहीं होंगे। ये सोचकर बाबर ने अहमद जमाल से मशवरा किया, शहनशाह, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि समरकंद हमेशा आपके ज़ेरे नगी रहे और मैं जब चाहूँ आज़ादाना तौर पर उस शहर में दाखिल हो जाऊँ कि वहाँ मेरे वालिद मोहतरम महवे ख्वाब हैं। मैं उन्हें उनकी ज़िंदगी में तो ना देख सका, मगर अब करारे जां की यही एक सूरत बाकी रह गई है कि कब्र पर हाजिरी देकर अपने ना आसूदा और प्यासे जज्बों को सैराब कर दूं। तुम तो कई बार शेख अहमद गियास की कब्र पर जा चुके हो। बाबर ने अहमद जमाल को याद दिलाते हुए कहा, कुछ दिन के लिए सही, मगर समरकंद भी हमारे ज़ेरे तसर्रुफ रह चुका है। बाबर ने हसरत ज़दा लहजे में अपने माजी का जिक्र किया। बस एक दो बार ही ये सआदत मुयस्सर आई थी। यकायक अहमद जमाल की आंखें नम होने लगी थी। फिर शहनशाह बीमार हो गए। उस आलम में हजूरे वाला को छोड़कर कहाँ जाता। जब आपका जश्न सेहत मनाया गया तो अंदीजान दुश्मनों के कब्जे में जा चुका था और मौलाना काजी कत्ल किए जा चुके थे। फिर गर्दिश वक्त ने संभलने ही कहाँ दिया। मेरी माँ सारा भी बीमार थी, पता नहीं अब उनका क्या हाल है। समरकंद से निकलते वक्त उनकी मिजाज पुरसी भी ना कर सका था। काश उन्होंने मेरी मजबूरियों को समझ लिया हो। ये कहते कहते अहमद जमाल की आंखों से बहने वाले आंसुओं में कुछ और तेजी आ गई थी। मायूस ना हो अहमद जमाल, बाबर ने बड़े वालिहाना और दोस्ताना अंदाज में अहमद जमाल के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम बहुत जल्द एक फातेह की हैसियत से समरकंद में दाखिल होगे। मुतमईन रहो, तुम्हारी माँ अब तक सेहतयाब हो चुकी होगी। शहनशाह, मैं कभी अपनी ज़ात का मातम नहीं करता। अहमद जमाल के लहजे की शिकस्तगी बढ़ती जा रही थी। मुझ पर कुछ लोगों के कर्ज थे जिन्हें मैं अदा ना कर सका। एक माँ उस बेटे के बारे में क्या सोचती होगी जो उसे शदीद बीमारी की हालत में छोड़कर चला गया। अगर मैं उसकी तीमारदारी का कर्ज ना उतार सका तो सारी जिंदगी एक मुजरिम की तरह कूचा दर कूचा फिरता रहूंगा। बस यही एहसास रातों को सोने नहीं देता, वरना अपनी जाती जिंदगी क्या, शमशीरो सिना, घोड़े की पुश्त, मैदान जंग, खाको खून और बस। न किसी से शिकायत, न किसी से तमा। अजीब शख्स था, रक्सो मौसीकी से बेजार, कैफो सरूर से ना आशना, दुश्मनों को मुआफ कर देने वाला, अहदे वफा का पासदार और दोस्ती का अमीन। मुझे तुम पर नाज है अहमद जमाल। जोश जज्बात से बाबर की आवाज लरस रही थी। मेरे भाई, मेरी तल्ख गुफ्तारी को मुआफ कर दिया करो कि इस दरबदरी के सफर में तुम्हारे सिवा मेरा कोई राजदार नहीं, कोई गमगुसार नहीं।